अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अनीस अशरफ साहब के साथ, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और ख़ास तौर पे मैं ये बताता हूँ, जब यहाँ आके उन्होंने फार्मिंग का काम किया है उस हवाले से पूछते हैं कि यहाँ पे उनको कोई हुकूमत पाकिस्तान सपोर्ट भी कर रही है। ख़ास तौर पे हमारे लाइफ स्टॉक वाले जो हैं ना, वो कितने यहाँ पे विज़िट वगैरह करते हैं और कितने जानवर जो हैं और कैसे इनका ये शौक़ और जज्बा पैदा हुआ, इस हवाले से सारी बातें इनसे पूछते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अनीस अशरफ साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे लूँगा कि आप 1 साल जो है ना बाहर रहे, ख़ासतौर पे जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं वो पाकिस्तान में एक रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाती है, क्योंकि वहाँ से जितना भी ज़रा मुबादला लेके यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान की मईशत में एक इजाफा होता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर आके इतना बड़ा आपने फार्म बनाया, उसकी क्या वजह है कि आपका ये शौक़, ये सारी चीज़ें कैसे पैदा हुई कि आप पाकिस्तान वापस जाएँ और पाकिस्तान में जाके अपना बिज़नेस जो है ना स्टार्ट करें, और ख़ास तौर पे फार्मिंग के हवाले से? सर तो एक ही शौक भी है और फिर कारोबार भी है, ठीक हो गया। फिर उधर से जब मैं सऊदी अरब में था तब से मैं इस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहा था, देख रहा था चीज़ें, तो इस वजह से फिर इन द एंड मैंने ये डिसीजन किया कि ये बिजनेस जो है एक आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी है, तो मुझे टाइम भी मिल गया सोचने का भी, करने का भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ मुझे प्रॉफिट भी आता रहा। पहले मैं एनुअल फैटनिंग कर रहा था, उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि ये मेरा बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल चल रहा है, फिर मैं ऐसे ऐसे इसे डेयरी की तरफ लेके आया। ओवरऑल डे 1 से मेरा जो था ना प्लान वो डेयरी का ही था, क्योंकि डेयरी एक पायदार काम है। फैटनिंग का ये है कि हम लोग एनुअल करते हैं 1 साल तक, एंड पे ईद पे अच्छा रेट मिले ना मिले, फिर 365 दिन के एक जानवर को संभालना वो काफ़ी रिस्की है। 1 डे में उसका फिर प्रॉफिट लेना वो काफ़ी रिस्की है। इस वजह से फिर इन द एंड डेयरी ये है कि सालाना साथ साथ चलता रहता है, मंथली कुछ ना कुछ लेता रहता आप मुझे बता रहे थे कि आप जो गए थे वहाँ सऊदी अरब में और यहाँ पर आके फार्मिंग, ये कैसा एक है। बस सही एक शौक है शुरू से डे 1 से। यहाँ भी आप जॉब कर सकते थे, माशाल्लाह आपके पास बहुत बड़ी डिग्री है। नहीं सर, इस असल में सऊदी अरब छोड़ने का प्लान इसी वजह से था कि जॉब से छोड़ के बिजनेस में आना। ये था कि पहले सुना हुआ था कि गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट है ये वो, लेकिन वो इन द एंड कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुद से ही है, इन्वेस्टमेंट है खुद से। अभी मैं इसे एज सुन एज पॉसिबल रजिस्टर्ड करवाने की तरफ भी जा रहा हूँ। फिर देखते हैं मे भी रजिस्टर्ड जो फार्म हो उनको गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मैंने अभी प्रॉपर से रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो इस वजह से मुझे अभी इसकी हौनो नहीं है। वो डेफिनेटली सर फिर वो खुद ही करना पड़ा। हाँ जी, यहाँ पे आते हैं वो उनको भेजते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मेहनत सर करके जो है। यही मेन रीज़न है कि हमारे जो ब्रीड है ना, जो अपनी भी ज़ाया हो रही है और हमें बाहर की तरफ जाना पड़ रहा है। जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं ना होगी तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते इस मामले में। कितने जानवर आपने यहाँ पे रखे हुए हैं? मेरे पास अभी 50+ एनिमल है, छोटे बड़े मिला के। उसमें अक़साम भी हैं? हाँ जी, कुछ गायद हैं, कुछ क्रॉस में है, लोकल चोलिस्तानी या फ्रीजन क्रॉस में या साहिवाल फ्रीजन क्रॉस में, कुछ 2-3 गाय साहिवाल देसी भी हैं, कुछ प्योरिटी में भी हैं, जिसे आम रूटीन में हम वलायती एनिमल कहते हैं, कुछ वो भी हैं। वो एनिमल रखना हमारे एरिया के हिसाब से उसका सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस ब्रीड ज़रा इजी सर्वाइव कर जाती है। तो इस वक्त आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे कोई ऐसा वेटरनरी डॉक्टर नहीं है, जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि एक ही चीज़ को मैंने 2 लैबों में भेजा है और मुख्तलिफ रिसर्च निकल आए हैं, क्या रीज़न है इसकी? सर अच्छा डॉक्टर नहीं है हमारे एरिया में, तरक्की भी इसी वजह से नहीं है। आई डोंट नो, मतलब वही बात है ना, जिस तरह छोटे सिटीज़ में कोई इंसानों का ह्यूमन डॉक्टर भी अच्छा नहीं मिलता, इन दैट हमें बालपुर या लाहौर ही मूव करना पड़ता है। इसी तरह यही है इधर भी, डॉक्टर लोग भी यही देखते हैं कि इधर इतना स्कोप ऑफ वर्क नहीं है, वो मूव कर जाते हैं, या जो गवर्नमेंट के 1-2 हैं वो लोग आते नहीं हैं। वो लोग जब तक आते नहीं है तब तक उनके फ़राइज़ में शामिल है, वो वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं। हाँ जी, बस सर इसका क्या कर सकते हैं, जितना भी करें मैक्सिमम वो अपने किसी टेक्नीशियन को भेज देंगे। वैक्सीन्स भी आती हैं, उनकी भी कोई कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम नहीं है प्रॉपर। अब मेरे एनिमल को इस दफ़ा FMD आया, मुँह खुर जिसे कहते हैं, जबकि मुँह खुर की वैक्सीन भी हुई थी गवर्नमेंट की, उसके बावजूद भी FMD की डिजीज़ आई है। मेरे 6-7 जानवर जो है उससे इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी उनकी हालात ख़राब हुए हैं और बड़ी मुश्किल से हार्डली वो मरते मरते बचे। कुछ जानवर बता रहे थे कि वो, हाँ जी, अभी जो एक जानवर मेरा एक्सपायर हुआ है, खैर वो नया जानवर मैंने बाय किया था, उसमें 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो उसकी फ्रेशली काफ था, वो न्यू लैक्टेशन में था, काफ़ी दूर से सफ़र करके आया था 12-14 घंटे का, फिर ऊपर से वेदर ये वो, इस वजह से फिर कुछ लाइट नहीं रहती सारा दिन। फार्मिंग में हुकूमत पाकिस्तान
इसको कैसा देख रही है, कैसा सपोर्ट करना चाहती है? सर फिलहाल हमारे लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप देखें, अब वही बात है ना, बड़े इलाके से किसी फार्मर से पूछे तो मे भी उनके लिए कुछ सपोर्ट हो, हमारे लिए ऐसा कोई नहीं है। जिस तरह आप बता रहे हैं मैक्सिमम कि एक मैं वैक्सीन रजिस्टर आती है। करवाने चाह रहा हूँ इसको, अगर आप रजिस्टर करवाते हैं क्या हुकूमत पाकिस्तान को फिर फार्मिंग में सपोर्ट करेगी? सर लेट्स सी गवर्नमेंट क्या करती है। जी वही चीज़ है ना, मुझे एक चीज़ मैंने अभी रजिस्टर नहीं करवाई मुझे उसका, लेकिन जो लोग रजिस्टर्ड है ऑलरेडी उनमें भी क्या है, उनमें भी मोस्टली जिस तरह नेस्ले है, ये लोग इनके विजिटर्स जो आते हैं ना, डेलीगेशंस जो बाहर से आते हैं। बाकी हमारी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तो मेरा नहीं ख्याल कुछ भी है। अगर इतनी रिसर्च होती तो हम कुछ बेहतर स्टेज पे तो होते आप रेवेन्यू दे रहे हैं ना, तो हुकूमत पाकिस्तान को भी डेफिनेटली रेवेन्यू है। देनी चाहिए ना। फिलहाल नहीं है, फिलहाल तो सर लाइट भी नहीं आती है, सुबह से गई अब आई है। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सोलर का सिस्टम करूँ 2-4 दिन में, क्योंकि एनिमल्स के लिए फ़ैन और शावरिंग ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। वरना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लास्ट पे इस फार्मिंग के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को खान साहब ने बजट से पहले ज़िम्मेदारों का और फार्मिंग वालों का जो है ना इजलास बुलाया। जी उसके बाद कल भी उन्होंने एक छोटा सा इजलास बुलाया हुआ था। तकरीरें तो खान साहब इस वक्त बहुत सारी कर रहे हैं, ख़ासतौर पे जैसे उन्होंने कहा कि इसराइल जो है ना रेगिस्तान में बहुत स्ट्रगल करके तो उन्होंने वहाँ पे सब्जियाँ और फलां उगा दी, हमें टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए। इसराइल को तो हम बेसिकली तस्लीम ही नहीं करते, तस्लीम ही नहीं करते। लेकिन इंडिया ने वो फार्मिंग और ज़िम्मेदारा के हवाले से बड़ी सारी टेक्नोलॉजी इसराइल से ली जो कि आज कामयाब है। क्या अदर कंट्री से ये चीज़ें आनी चाहिए पाकिस्तान में, ताकि हमारे फार्मिंग वाले को, हमारे ज़िम्मेदार जो तबका के लोग हैं उनको ये सहूलियात दी जाए, ताकि वो इसमें एक रीढ़ की हड्डी कहते हैं काम नहीं हो। इसमें एक दो चीज़ें हैं ना, देखें, अगर तो हम लोग सारी ज़िंदगी बाहर से ही चीज़ें मंगवाते रहेंगे फिर तो हम तो उनके मातहत ही रहेंगे ना, अनटिल इवन हम लोग खुद कुछ करें। जिसमें दो चीज़ें, अगर आप मुझे डेयरी के हवाले से पूछे, एनिमल्स के हवाले से, जो हमारा सबसे बड़ा, जो गवर्नमेंट का भी कह रहे हैं फेलियर, और जिसमें डेयरी फार्म वाला बेचारा रुल जाता है, एक दूध का रेट है वो नहीं बढ़ता। हमारी कॉस्ट गंदम मकई हर चीज़ बहुत ऊपर चली गई है। हम यही मकई पिछले साल 900 950 में बाय करते थे, यही मकई अब 1300-1400 पे पहुँच गई। पिछले साल दूध का रेट जो था वो यहाँ पे 65 था, इस दफ़ा 70 है। बाकी हर चीज़, सोयाबीन कनोला वो 70-80 रुपीज़ था, वो 100 प्लस हो गया है सोयाबीन का रेट, 115 पे भी रहा है। एक तो चीज़, जब तक हमारे ड्राई पाउडर नहीं आना बंद होता, जो दूध 2 नंबर जो दूध बिक रहा है वो नहीं होगा ख़त्म, तब तक हमारे रेट अप नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ ये है, अगर सुबह गवर्नमेंट नेस्ले और एंग्रो या वट जो और 3-4 कंपनीज हैं, ये सुबह अगर डिनाई कर दें, मतलब टुमारो, कि यार हम लोग दूध नहीं कलेक्ट कर सकते। देखें 70 रुपये वो दूध ले रहे हैं, 60-70 रुपये नेस्ले की पानी की बोतल बिक रही है, उन्हें क्या ईजी है, पानी बेचना ईजी है ना जी। तो अगर वो सुबह कह दें कि हम ये दूध नहीं कलेक्ट करते तो किधर जाएगा? क्या गवर्नमेंट के पास कुछ है इसका इंसान? नेवर। चले मेरे जैसा जो 100-150-200 लीटर जिसकी है पर डे, वो तो सर्वाइव कर जाएगा। जो 1000-1500 वाला वो तो बेचारा डूब जाएगा ना, गांव में बेच लेगा आप जैसे, बिल्कुल नहीं है वो क्या करेगा? बिक जाएगा। यही दो चीज़ें हैं जो हमारे फार्मों को तरक्की नहीं होने दे रही, एक कंपनीज और दूसरा ये जो खुला दूध है। इसका क्या हल है, सलूशन? सर इसका एक तो ये है कि ड्राई पाउडर है उसके ऊपर और ड्यूटी बढ़ाई जाए, जितनी हो सके उसका टैक्स बढ़ाया जाए, ताकि देखें ना जी, अभी अगर हमारे मुल्क में कॉटन और वीट का रेट हमें अच्छा मिल रहा है, तो ये खासतौर पे चाइल्ड जो हैं वो बड़े मुतासर होंगे, खासतौर पर जिनको दूध रास्त नहीं आता, इस हवाले से। नहीं सर, वो ड्राई मिल्क हो रहा है। ये रॉ मटेरियल में जो आता है ये हो रहा है। अगर वो इतना महंगा डालें तो सर वो 50-60 रुपये दूध क्यों बिके? अभी आज ही एक मैं देख रहा था, वो बंदा पकड़ा गया, वो 38 के 40 रुपये दूध लीटर वो सेल कर रहा था, सेंटर्स पे दे रहा था, 2 नंबर उसका दूध था सारा पाउडर वाला। यही चीज़ है सर, वो इतना महंगा, तो वो तो 800-1000 का 500 का डब्बा आता है, उसका तो फ़ायदा नहीं है इसमें डालने। वो इस चीज़ से नहीं, बच्चे नहीं इफेक्ट होंगे इस चीज़ से। अगर यही प्रोडक्ट हमारे अपने मिल्क से या इधर इतना अच्छा सिस्टम हो तो हमें अच्छे रेट्स मिलेंगे। जब तक हमें 90-100 के अराउंड रेट मिले तो फिर शायद इस तरह के इलाके वाला बंदा, मतलब मेरे जैसा बंदा जो इस इलाके में बैकबोन में सर्वाइव कर जाएगा। और बड़े इलाके में जिस तरह लाहौर कराची, उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं लेबर के हमारी निस्बत, उन्हें तो 120, 30, 40 रुपये। लेकिन उन लोगों को ये भी फ़ायदा है कि बड़े शहर में आम दुकान पे उनका दूध बिक जाता है, बेशक 1000 लीटर भी हो, हमारा नहीं बिकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें 65-70 रुपये इन द एंड कंपनी को ही उठाना पड़ता है। लोकल खपत नहीं है, लोकल खपत ही नहीं है सर, इतनी कितनी को खपत होगी? जो लोकल है, जो इतना दूध बाहर 2 नंबर जा रहा है वो इधर भी बना रहते हैं। जिधर इतना महकमा फूड ये वो हर चीज़ जो लोग पकड़ने वाले हैं, उसके बावजूद इतना चल रहा है, ठीक हो गया, तो इधर तो फिर कोई पूछगछ ही नहीं है ना जी।
जिसका जो दिल करे वो करे, यही हमारा खान साहब के लिए क्या मैसेज है, क्या करें फार्मिंग के बारे में? सर यही मैसेज है कि यही दो काम हमें कर दें बेहतर, सही तो फार्मर तरक्की कर जाएगा। ओवरऑल अगर देखें जिधर दूसरी चीज़ें महंगी हुई हैं उधर चले फार्मों को ये कि कुछ रेट्स भी बेहतर मिले हैं, मतलब शुगर कैन, सब्सिडी वगैरह दी जाए। हाँ जी, एटलीस्ट खादों पे इन चीज़ों पे सब्सिडी वगैरह दी तो बहुत महंगी जाए। हाँ जी, 5500-5700 DAP हो गई है, यूरिया 6500 पे पहुंच गई है शायद रिसेंट जो रेट है, तो DAP भी मेरे ख्याल में 1700-1800 से बढ़ गई होगी, अगर वो 6500 चली गई है तो ये भी बढ़ गई होगी। तो लेकिन ये है कि चले थोड़ा सा अभी थोड़ा सा कुछ बेहतर है कि चले कुछ रेट्स बेहतर हैं, जिस तरह गंदम का रेट को बेहतर है। लेकिन बात तो ये है ना, जिम्मेदार बेच रहा है लेकिन आगे खरीदने वाले भी तो बेचारे कितने हैं ना। गवर्नमेंट का रेट 1800 है, मैंने अभी 2 दिन पहले परचेज़ किया, 1950 से कम नहीं मिली, क्या करूँ, मजबूरी है, मैंने परचेज़ करनी जानवर किधर से पालूंगा, बछड़े पालता हूँ साल के लिए, गंदम के बिना वो मेरा जो तरीक़ेकार उसमें नहीं मिलता। मकई लिए 13-1400, फिर इसी तरह इसी वजह से ही कुर्बानी का जो है ना वो कम हो जाए तो सब्सिडी वगैरह मिल जाए। हाँ जी सर, सब्सिडी बेसिक चीज़ है ना जो हम तक पहुँचती नहीं है, यही मेन प्रॉब्लम है, बीच में रह जाती है, या बातों में रह जाती है या मिलती है तो वो माफिया के हत्थे। हाँ जी बस यही रहा है असल में सर। बेसिकली हम लोग खुद भी तो ऐसे ही है ना, अवाम में से लोग जाते हैं ना, कोई बाहर से तो नहीं आ जाते, यही अवाम में से जाते हैं सर जी लोग। नाज़रीन, ये थे अनीस अशरफ साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। फार्मिंग के हवाले से बड़ी अच्छी बातें हैं, ख़ास तौर पे खान साहब को मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर फार्मिंग में कुछ तरक्की चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, तो फार्मिंग वालों को थोड़ी सी सब्सिडी दें, ख़ास तौर पे खाद में, ये भी यूरिया में, ये जितने भी इसमें अज्जा वगैरह आते हैं, रॉ मटेरियल में हैं, ताकि ये अपनी भैंसों को, अपनी गायें को अपने अच्छी तरीके से पाल सकें, और इसमें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का ही फ़ायदा होगा। प्रॉफिट तो हर कोई लेता है लेकिन रेवेन्यू तो पाकिस्तान को ही जाएगा, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में तरक्की आएगी, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। कैमरा मैन असदुल्ला न्याजी के साथ डॉक्टर नवीद, 72 न्यूज़।